जिस समय सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी ने गोविंद का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, भगवान 2 मुट्ठी में दे दिए 2 लोग दुखिया जान के, तीसरी में क्या बचा? बस सिवाय के प्राण के। या तीसरी मुट्ठी में भी आप इनको सर्वस्व देना चाहते हो क्या? गोविंद ने रुक्मिणी की तरफ देखते हुए कहा, रुक्मिणी, जब भी संत ब्राह्मण के साथ मेरा संवाद होता है तो मध्य में आ जाती हो। ब्राह्मण को भूल गई जो तेरा पत्र लेके मेरे पास में आया था, वो भी तो सुदैव ब्राह्मण था, और ये मेरा मित्र है, ये मेरा अनन्य मित्र है कि जो एक बार भी द्वारका आना नहीं चाहता था। इसकी जो भारजा है ना, वो भी बहुत सुशील है। इसका ऋण है मेरे ऊपर जो प्रदान करना चाहता हूं। इन 2 मुट्ठी चावल में ही 2 लोग देना, ये बड़ी विचित्र कथा आती है इसमें। जिस समय मेरे गोविंद और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ा करते हैं, उसी गुरुकुल के पास में गांव था जिसमें एक वृद्ध माता रहा करती थी। उनको कई दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला। जब अन्न का दाना नहीं मिला तो बेहाल स्वरूप है उनका, हाल बेहाल हो गया। मेरे गोविंद का ध्यान करने लगी, गोविंद और मेरे प्राण जाने ही है तो वैसे ही अपने चरणों में स्थान दे दो, भूख से बेहाल है मेरी अवस्था। उसी समय गोपाल जी की कृपा हुई, उनको 3 मुट्ठी चने मिल गए। अब तो विचार करने लगी, कल एकादशी है, आज तो शाम हो गई, कल एकादशी का पारायण करके अगले दिन ही इन चनों के द्वारा गोविंद का भोग लगा के ग्रहण करूंगी। उस चने की पोटली को उसने छिपा दिया अपनी झोंपड़ी में। एकादशी के दिन रात्रि के समय कुछ चोरों ने आकर उस वृद्ध माता के यहां से उसकी जो पोटली है ना चने की, उसको चुरा लिया। अब तो वृद्ध माता है ना बहुत परेशान। चोरों की जाते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने चोर चोर कहा। जैसे ही चोर चोर कहना प्रारंभ किया, ग्रामीणों ने चोरों का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। और चोर जो है वो दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचे जाके, जहां गुरुकुल की गौओं का खिरक था, गौशाला में जाके छिप गए हैं। पीछे से ग्रामीणों का आगमन हो गया। चोरों ने जल्दबाजी में जैसे भागना चाहा, उनकी चने की पोटली वहीं गिर गई। चने की पोटली गिरी है। प्रातःकाल गुरु माता आई हैं गौदोहन करने के लिए। वहां चने की पोटली को देखा, उसको उठाकर पास में रख लिया कि जो भी आश्रम के बालक कहीं बाहर जाएंगे तो जलपान के लिए चने उनको प्रदान कर दूंगी। इधर प्रातःकाल होते ही कृष्ण और सुदामा पास में गांव में जाते हैं, कि गुरुकुल का नियम होता है कि भिक्षाटन करने के बाद ही विद्यार्थी अपने गुरुजी को अर्पण करते हैं। जिस समय सुदामा गए हैं उस गांव में भ्रमण के लिए,
वृद्ध माता रो रही है, उससे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे कि हे गोविंद, तुझसे प्रार्थना की, प्रार्थना में मेरे को जो चने मिले उसको चोर भी चुरा के ले गए। कल मैंने एकादशी का व्रत किया, अन्न का एक दाना मेरे 4-5 दिन से उदर में नहीं है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इधर सुदामा जी और भगवान श्याम सुंदर लौट के आश्रम में आते हैं। गुरु माता कहती है कि कृष्ण, सुदामा, आप दोनों वन को जाओ, वहां से जाके शमदा लेके आना। शमदाओं के लिए कहा, गुरु माता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए। तो चलते समय गुरु माता ने कहा, चने की पोटली और ले जाओ, जब तुम्हें भूख लगी ना तो इसे ग्रहण कर लेना। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में गए हैं। जैसे शमदा काटना प्रारंभ किया, वर्षा प्रारंभ हो गई। कृष्ण तो ऊपर चढ़े हुए हैं, सुदामा नीचे हैं। सुदामा जी को भूख लगी, लेकिन जैसे चने खोले हैं उनको वृद्ध माता का श्राप याद आ गया। सुदामा बहुत ही अनुभवी ब्राह्मण हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अगर मेरा मित्र एक भी चना खाएगा तो माताजी का श्राप उनको लग जाएगा। सुदामा जी धीमे धीमे करके सारे चने खा लिए। पुराण अंतर्गत ये कथा आती है। इधर कृष्ण जी ने जब कड़कड़ की आवाज सुनी, गोविंद ने कहा, मित्र, ये कड़कड़ की आवाज कैसे हो रही है? सुदामा जी ने कहा, भैया, वर्षा पड़ रही है, ठंडी लग रही है तो दांत किड़किड़ा रहे हैं, इसलिए तुमको कड़कड़ की आवाज आ रही है। गोविंद ने कहा कि मेरा मित्र होकर के भी सत्य नहीं बोलता है। मित्र के भाग पर जो अधिकार करता है ना, उसको भी श्राप लग जाता है स्वयं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कुड़ी। मेरे गोविंद को सारा हाल मालूम है कि इन चनों को भी श्राप लगा हुआ है, लेकिन सुदामा ने एक चना मेरे खाने को नहीं दिया कि मेरा मित्र इस श्राप से बचा रहे। लेकिन एक अपराध यह भी हो गया कि मित्र के भाग पर भी मित्र ने अधिकार जमा लिया, इसलिए यह श्राप लगना आवश्यक है। लेकिन जिस समय 2 मुट्ठी चावल खाए हैं, उस ऋण से सुदामा मुक्त हो गए। तीसरी मुट्ठी के लिए कहा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। उस चावल को, बच्ची को, तीसरी मुट्ठी चावल को पूरी द्वारका में बंटवा दिया। सुदामा जिस समय आए थे तो उनका हाल बेहाल था। जिस समय कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी, मेरे गोविंद गुरुकुल में पढ़ने को जा रहे थे। रास्ते में एक बटक बालक मिला जिसके पैर में कांटा लगा हुआ था, निकालने देता नहीं है, हाथों से निकलता नहीं। गोविंद ने अपने दांतों से उस कांटे को खींचा और सुदामा को अपना मित्र बना लिया। जिस समय सुदामा को आश्रम में बिठा के गोविंद ने उसके चरणों को देखा, कि ऐसे हाल है उनके, कि देखे सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए कि ऐसे बेहाल बिवाइन के पग कंटक जाल पुने पुन जोए कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। मित्र, तुम्हारी ये हाल। अरे मित्र, सुदामा जी कहते मित्र ये तो पैरों में पादुका नहीं है ना, कंटक तो लग भी जाते हैं। सारे कंटकों को निकाला, स्नान कराया, लेकिन इतना होने के बाद भी जब मेरे गोविंद ने सुदामा से पूछा मित्र ये बताओ कि तुम कुशल तो हो ना, सुदामा जी कहते हैं मित्र संसार में मेरे समान और कोई सुखी नहीं है। तो इसके लिए कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे थे उदास, हर थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी श्याम को दास। जो श्याम का दास है ना, अरे धन तो आता है जाता चला जाता है, जो सुखी है वो श्याम का दास होता है। तो मैं सर्वस्व सुखी हूं। लेकिन जिस समय चावलों को देखा गोविंद ने तो उसने विचार किया मेरा मित्र कहता मुझसे बड़ा संसार में कोई सुखी नहीं है। एक भी चावल जिसके घर का नहीं है, कोई लंबा चावल है, कोई छोटा चावल है, कोई टूटा चावल है। सुदामा जी 6 महीने चल के आए हैं, लेकिन मित्र के यहां केवल एक ही रात्रि का विश्राम किया। प्रातःकाल होते ही कहने लगे मित्र अब मेरे को आदेश मिले, अब मैं चलना चाहता हूं। कन्हैया जी ने कहा मित्र 1-2 दिन और रुक जाते, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं, आप आए हो तो आपके साथ गुरुजी के दर्शन करने को चलेंगे। अरे मित्र मैंने रास्ता अब देख लिया है, अब की बार आऊंगा ना तब चलेंगे। सुदामा जिस समय द्वारका में आए हैं स्नान ध्यान किया और उनके पुराने वस्त्रों को धो दिया, फटी सी धोती है, गले में जो पड़ी पीतांबरी है उसको धो के कंप्लीट कर दिया, उसी को सुदामा जी ने धारण कर लिया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने परिवारजनों से कहा कि मेरे मित्र को कोई भी उपहार मत देना, मेरा मित्र है ना, बड़ा ही शर्मीला है, बड़ा ही कोमल हृदय है, उसकी भावनाओं को आहत हो जाएंगे। सुदामा जी चलने को तैयार हो गए, हाथ में पूजा की थाली लेके मेरे गोविंद ने कहा मित्र तुमसे बार बार रुकने के लिए कहा, तुम रुकते नहीं हो, आते रहना। सुदामा जी के माथे को देखा जिस पर वो श्राप फलित हो रहा था, मस्तक पर लिखा हुआ था श्रीश है, लक्ष्मी जी का कभी निवास न हो, क्षय होती रहे। मेरे गोविंद ने अपने हाथों से माथे को पोंछा कि मित्र का माथा है ना श्राप से भरा हुआ है, उसको पोंछा। अरे मित्र तेरे माथे पसीना बहुत तिलक रहेगा नहीं। जैसे हाथ घुमाया तो श्री 6 को यक्ष श्री बना दिया।
लक्ष्मी जी का भंडार सदैव भरपूर बना रहे। तिलक किया और विदा कर दिया। सुदामा जी वहां से चलने को तैयार हो जाते हैं।